and welcome to Adam Chef Season 2. क्या आप लोग एक बात जानते हैं कि एडम चीज और एडम के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो 100% नेचुरल फ्रेश मिल्क से बनते हैं। जी, तो आपको पता है कि आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें जो कंपटीशन होने जा रहा है वो टॉप 8 कंटेस्टेंट के साथ होने जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं, कंटेस्टेंट्स के लिए चैलेंजेस बहुत मुश्किल हो गए हैं। हमारे जजेस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा फिक्र में आना चाहिए। हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। गाजी और सलमान क्योंकि पिछले एपिसोड में नहीं थे, वो टॉप 8 में ऑलरेडी जा चुके थे। तो आप लोगों ने एपिसोड देखा, आपकी बेगम तो थोड़ा उनका ब्रेकडाउन हुआ, वो रोना शुरू हो गई। तो क्या महसूस किया आपने, कैसा लगा आपको वो एपिसोड? काफी परेशानी हो रही थी, दुआएं मांग रहा था मैं अपनी बेगम के लिए। स्वीट, शी सक्सीड्स। और गाजी आपको कहाँ लगा कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं या इंक्लूडिंग योर वाइफ, कहाँ पे आपको लगा कि कहीं लैक कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक्स की? जब जजेस हमें जो एक टास्क देते ना, तो बिकॉज वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड, तो वी नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। और वो अगर लेंगे तो वो बी एबल टू इम्प्रेस देम एंड सरप्राइज देम। ओके, डन। आई थिंक ये दे ऑल आर रेडी बिकॉज इट्स टॉप 8 और बहुत ज्यादा टफ होने जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स वेलकम आवर टैलेंटेड एंड वेरी चार्मिंग जजेस, शेफ जलाल और शेफ गुलजार। कैसे हैं हमारे जजेस भाई आज? एक्साइटेड हैं? टॉप 8 बिल्कुल ठाक, जबरदस्त व्यू। अब मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ वो आज हमारे यहाँ गेस्ट हैं, मेरी बहुत फेवरेट शेफ हैं। लेट्स इनवाइट शेफ आयशा अब्रार। How are you? I'm good. How are you? Please I'm come. good. क्या हाल है शेफ? ठीक ठाक। आज आपके साथ बैठ रहे हैं हम यहाँ, तो इट्स एन ऑनर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर। You look really nice. मैं आपको हमेशा कहती हूँ I find her really pretty. और फिर अगर ब्यूटी विद ब्रेन्स हो तो क्या ही बात है, और खाने में लज्जत, हाथ में लज्जत, तो क्या ही मजा क्या ही आता बात है। थैंक है ना? कैसी हैं आयशा? आई एम गुड, आई एम ग्रेट। कंटेस्टेंट्स कैसे हैं भाई? नर्वस, हैप्पी, एक्साइटेड? नेक्स्ट इमोशन। कुकिंग इज एन आर्ट एंड आई एम श्योर कि आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं दोनों जेंडर्स देख रही हूँ। दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। of course. तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑन एडम्स, ये जो इनिशिएटिव है कि आएं और अपनी कुकिंग स्किल का मुजाहरा करें। आई थिंक बिल्कुल। इट्स ब्रिलियंट। So आयशा, बिफोर वी स्टार्ट, आप कंटेस्टेंट्स को क्या विनिंग टिप देना चाहेंगी? विनिंग टिप ये है कि आपका जो फोकस है वो सिर्फ एक जगह होना चाहिए। आपका जो भी कंपेटिटर है वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसको चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, दैट इज नॉट योर कंसर्न। कोई किसी इंसान से चीज गिर गई है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फोकस रखें ऑन व्हाट यू आर डूइंग। अगर टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, गहरा सांस लें, इट ऑलवेज हेल्प्स, और फिर फौरन आइडिया आएगा कि अब क्या करना है। Oh, nice. Right. आज का चैलेंज क्या है मुझे नहीं पता। एनी गेसेस? फिश हो गई, चिकन हो गया, बीफ हो गया, तो आज मुझे शक है कि हम कुछ मीठा बनाने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में मैं टॉप परफॉर्मर था और इस एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आई होप कि जजेस की तरफ से वही टास्क मिले जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। नया एपिसोड है और नया अज़म है, जो भी होगा देख लेंगे। एक सरप्राइज है आज आपके लिए। आज का जो टास्क आप लोग करेंगे वो है जी डिजर्ट्स। Desserts. आज आप लोगों का जो टास्क है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज आपके पास है एडम्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर मिल्क, चीज, बटर, आपके पास योगर्ट, फिर देसी घी, लस्सी। तो आप इन सारी प्रोडक्ट्स को देखते हुए जो अपना बेस्ट सर्व कर सकते हैं, आपने अपना बेस्ट सर्व करना है। जिस तरह से आयशा ने कहा कि ना इधर ना इधर,
अपनी चीज़ पे फोकस। मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, बट मैंने कभी मीठा डिज़र्ट वगैरह कुछ भी नहीं कभी बनाया। जिसका मैं हूँ चैंपियन। जैसे ही मैंने सुना कि आज डिज़र्ट बनाने हैं तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने एप्पल पाइज ही बनाने हैं। मैं जब से शो में आई थी मैं वेट करी थी कि डिज़र्ट की कब बारी आएगी और फाइनली वो दिन आ गया। थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि डिज़र्ट से रिलेटेड था, जो कि मैं बिल्कुल ही मेरा वीक पॉइंट है एक तरीके से। डिज़र्ट बनाना है तो ये तो उल्टे हाथ का खेल है। घर में जब भी कोई इवेंट होता है तो डेजर्ट समोसे बनवाते हैं, तो मुझे इस बात की गारंटी ये थी कि आज मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो अच्छा ही बनेगा। टोटल टाइम जो है वो 40 मिनट्स है। लेकिन प्लीज शायद ये समझ कर के डेजर्ट जो है तो बहुत ही आसान सी चीज होती है, कोई बना लेंगे हम। कुछ उसमें आपकी बहुत ही टैलेंट नजर आना चाहिए हमें ना। कहते हैं डिजर्ट जो खूबसूरत दिल के लोग होते हैं वही डिजर्ट्स को जो है बनाना। Brilliant, awesome. आयशा, डिजर्ट्स के लिए क्या टिप देना चाहिए? Absolutely. So, dessert एक इतना खूबसूरत मौका होता है टू बी क्रिएटिव। अगर आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन कभी कहीं नहीं खाया और आप उसी वक्त कुछ बना के देखना चाहते हैं, यू हैव 40 मिनट्स, यू कैन डू इट। सो बी क्रिएटिव, कोशिश करें कुछ फ्यूजन लाएं, कुछ नया लाएं एंड सर्विंग पे बहुत ज्यादा काम करें, बिकॉज डिजर्ट अगर खूबसूरत नहीं लगेगा तो खाने का बिल्कुल दिल क्या नहीं बात चाहेगा। इसकी वजह से कई मोहब्बतें उरूज पर गई हैं, कई शादियां हुई हैं मीठे की वजह से। मीठी की वजह से। आपकी भी मीठे मेरी की भी वजह ऐसे से हुई थी, तो मेरी वाइफ जो है ना वो शेफ की ट्रेनिंग कर रही थी, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था। तो शेफ, लेकिन आप मैंने हंस के नहीं बता रहे कि वाकई मीठे की वजह से मोहब्बत हुई थी, तो ये लग नहीं रहा मीठा अच्छा बना था। अच्छा, थोड़ा सा और खुल के बता तो हुआ ये कि हम दोनों शेफ की ट्रेनिंग कर रहे थे टोक्यो जापान में। और मैंने कहा कि यार इसको किस तरह से मैं अपने जाल में फंसाऊं। क्रिसमस का सीजन था। हाँ। तो मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में गया तो मैंने देखा कि एक हार्ट का जो है ना बड़ा खूबसूरत केक बना हुआ है। मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा अच्छा चांस मिल गया, और कुकिंग का हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ। तो हमारे पास ओवन भी है, हर चीज है। ठीक है। फटाफट मैंने क्या किया कि बस स्पंज बनाया, उसके बाद उसके ऊपर जो है ना क्या बात है, वो लेयर बनाई और लगाया, उस पे लिखा आई लव यू। चलें जी, आज देखते हैं कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या मीठा बनाते हैं और इस टास्क को कैसे लेते हैं। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारी डेंजर जोन में 3 दफा जाने वाली सकीना जो है वो आज लकीली टॉप 8 में है। सकीना, बहुत मेहनत करनी है आपको। ये शो तो मेरे लिए कुकिंग शो नहीं रहा, ऐसा लगता है कि मेरे लिए खतरों के खिलाड़ी हो गया है, क्योंकि जब देखो मैं बॉटम 3 में आ जाती हूँ और बस किस्मत साथ दे देती है तो बच जाती हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ये कहूँगा कि गाजी भाई एंड सलमान, आप दोनों रेस्ट कर आए हैं। इसको इजी मत लीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि डिज़र्ट जो है ना मेरी नज़र में, क्योंकि मेरे अब्बू पेस्ट्री शेफ थे और मैं किचन लाइन में आ गया और मेरी फैमिली जो है वो पेस्ट्री शेफ है, तो आप इसको बिल्कुल इजी मत लीजिएगा कि आप कहीं पर छोड़ दिए जाएंगे। तो हर एंगल से और हर पॉइंट पे जो है ना हम आपको और हमारी जो तवक्का है ना वो एक लेवल और ऊपर है आप दोनों से खास तौर पर। चैलेंज शुरू होगा ब्रेक के बाद, सो डोंट गो अवे, वील बी राइट बैक। वेलकम टू एडम शेफ सीजन 2। तो हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपने स्टेशंस पे जा चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। आर यू गाइस रेडी? तैयारी पक्की है? यस। ठीक है जी, हम इनको टाइम देने वाले हैं और ये स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1 गो। 3, 2, 1 हुआ तो मैं तो शुरू हो गया। मेरे दिमाग में एक प्लान बन चुका था कि मैं एक मिक्स्ड आलमंड टार्ट बनाऊंगा। प्रिपेयर कर रहा था अपने ब्रेन में कि मैं किस तरह क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चला था। उस वक्त मैंने यही सोचा है कि अगर मैं बेकिंग की तरफ जाऊंगा तो बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है कोई, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पाकिस्तानी कुजीन की तरफ आया और रसमलाई चूज़ की। जी
तो हमारे कंटेस्टेंट अपनी चीजें पिक कर रहे हैं एडम्स की। सारी प्रोडक्ट्स जैसे हमारे शेफ्स ने कहा है कि आपने यूटिलाइज करनी है, तो लेट्स सी कि आज टॉप 8 वाले क्या करने वाले हैं। क्या यूज करते हैं? मैंने डिसाइड किया कि मैं मोल्टन लावा बनाऊं, तो मुझे डर लग रहा था कि बेकिंग के प्रोसीजर में वो फट ना जाए। मेरे दिल में यही बातें सारी चल रही थी। जजेस, आप लोग देख रहे होते हैं जब ये लोग चीजें पिक कर रहे होते हैं? बिल्कुल, एनर्जी नजर आ रही होती है। बिल्कुल। और हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं कि कौन अच्छा करेगा और कौन क्या करेगा। आयशा, आप डिजर्ट्स में क्या ज्यादा डिजर्ट्स की तरफ है या आपका दूसरा कोई स्पेशलिटी है? I love food. You love food like बस me. खाना हो, अच्छा हो, that's it. मैंने अपनी रेसिपी काफ़ी इजी ली थी, जिसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी इजी और कम थे, जिसमें मैंने एडम्स का मिल्क यूज़ करना था। मैंने सोचा कि मैं डिकंस्ट्रक्टेड एप्पल पाई बनाता हूँ। उसमें काफ़ी मैंने मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करने का सोचा। मैंने सोचा था कि मैं टार्ट बनाऊंगी, बट टाइम कम था, फिर मैंने बनॉफी पाई बनाना स्टार्ट किया। जिंदगी में ये मेरा पहला डिजर्ट। इससे पहले मैंने कभी डिजर्ट नहीं बनाया। मैंने सोचा कि मैं पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाऊंगा। एक चीज़ थी कि मुझे जजेस को इम्प्रेस करना था, क्योंकि पिछली काफ़ी एपिसोड से वो मैं कहीं ना कहीं रह रहा था उस बेस्ट डिश से। इस बार सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, बेस्ट डिश मिलेगी तो मुझे ही मिलेगी। बोला किधर इसका? नीचे किधर है यार? पता नहीं यार, Go around and look for it. आज एप्पल पाइज बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत इजीली बन जाते हैं, जल्दी उसकी पाई क्रस्ट बन जाती है। मैंने जल्दी पाई क्रस्ट बना के रखी। क्या बना रही हैं आप? बना रही हूँ क्रीम ब्रूले। क्रीम ब्रूले, इंटरेस्टिंग। अब होने लगे हैं पटाखे। अभी बनाना स्टार्ट वो हो गया, मैंने ओवन में डाल हो गया है? कोई लम्स तो नहीं थे? थे तो नहीं। चले, लेट्स सी। एक को 5 मिनट, एक को 6 मिनट है। पहले चार चेक कर। क्या बन रहा है? रसमलाई बना रहा हूँ। रसमलाई, बड़ी मुश्किल चीज है। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखें क्या होता है। थोड़ा सा नर्वस हूँ कि कहीं उसकी वो जो बॉल्स बना रहे हैं वो टूट ना जाए। बिल्कुल। अच्छा, उसकी एक टिप ये है कि बहुत ज्यादा उसका ढक्कन आपने नहीं लगाना, थोड़ा सा ढक्कन खोल के रखिए। हाँ, दूध अगर उबलेगा वो उससे टच होंगी तो फिर वो टूटेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या बन रहा है? वो हाफ मून बनाते हैं ना, हाँ। मैं वो वाले छोटे पॉकेट पाइज बना रही हूँ। इंटरेस्टिंग। एप्पल पाई का कितना अभी ये पकेगा, राइट? ये अमेरिकन स्टाइल में बना रही हूँ। हाँ। ये अपनी हीट में ही पकेगा ओवन में। चलिए, ऑल द बेस्ट। आई कैन सी यू एक्साइटमेंट फॉर एप्पल, सो लेट्स सी कि आप एप्पल को कैसे ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच। जस्ट मेक श्योर कि बनोफी पाई में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत ज्यादा मीठा ना हो जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स टॉफी है, फिर बनानास है। सो आई थिंक आप उसको व्हिप क्रीम से कवर करें। All right, contestants, 18 मिनट्स हो गए हैं एंड आई होप कि आपका आधा काम हो चुका होगा। मैं जब कैरमल सॉस बना रहा था तो उसकी कंसिस्टेंसी जब चेक कर रहा था तो शेफ जलाल आए। ये क्या आपने कैरमलाइज किया है? जी, कैरमलाइज इसकी फिलिंग है। एक हो गया थोड़ी अभी। बी श्योर के ये सही है? जी, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ? यस शेफ। ये जैसे जैसे या फिर जमता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और हार्ड होता जाएगा। मैं सोच रहा था कि अभी अगर कुछ कर दिया तो मजीद कोई ख़राब ही ना हो जाए, तो मैंने कहा लेट्स जस्ट स्टिक टू द प्लान। लावे का मतलब पता है ना? जैसे अब लावा निकले हैं। चॉकलेट में से, बॉम्ब में से लावा बाहर आना चाहिए। जी जी शेफ। अगर लावा बाहर नहीं आया तो तुम्हारा बाहर का दरवाजा खुला हुआ होगा। यस। सब बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा केक बेक होने के लिए जा चुका था, मेरी क्रीम रेडी थी। लेकिन जब शेफ जलाल मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम सॉस कौन सी सर्व कर रहे हो? सॉस नहीं। ओके, मतलब सिर्फ आप कह रहे हैं कि क्रीम के साथ वो फ्लेवर सही जाएगा?
यस शेफ। पक्की बात है। तो मैंने अपने पाइनएप्पल कैवियर का जो आइडिया था उसको हटाया और मैंने सॉल्टेड कैरेमल सॉस ले आया। अच्छा गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बट आप लोगों के पास 9 मिनट रह गए, 9 मिनट्स आर लेफ्ट, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी रेसिपीज कंप्लीट कर दें, जो बेकिंग की तरफ है और जो गार्निशिंग की तरफ है। शेफ गुलजार मेरे पास आए और मेरा कैरेमल सॉस टेस्ट किया। जिंजर का फ्लेवर थोड़ा दब नहीं गया? इतने सारी है, थोड़ी सी जिंजर बढ़ाओ। आपसे वैसे हमें जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का वो है उम्मीदें, ठीक है? कीप इट अप। जी, तो कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपनी भागदौड़ में लगे हुए हैं, डिजर्ट्स की तैयारी हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ठंडा ठंडा पी लूं। तो ये एडम्स की जो लस्सी है ये मैं पीऊंगी। तो हम लेंगे एक एडम लस्सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। एडम बटर की जो बहुत मजे की खुशबुएं आ रही हैं ना यहाँ पे। अब देखते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट ने क्या बनाया है, क्या टेस्ट होगा। टाइम आपका खत्म हो गया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। सबसे पहले जो हमारे पास कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया है, सलमान। इस चैलेंज में मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं ही अपनी डिश कंप्लीट करूं और वैसा ही हुआ, मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई। जी सलमान, क्या बनाया आपने? मैंने बनाया है डिकंस्ट्रक्टेड एप्पल पाई, साथ में मैंने व्हाइट चॉकलेट की क्रीम दी है, सिनेमन की जेल है और जिंजर स्पाइस्ड कैरेमल सॉस है। इंटरेस्टिंग। प्लेटर तो ठीक है, लेकिन ये फ्रेश आपने एप्पल इस्तेमाल किया, इसको थोड़ा सा कैरेमल करके अगर इस्तेमाल किया जाता तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। यस शेफ। अच्छा, डिकंस्ट्रक्टेड की जब बात आती है तो हर इंग्रेडिएंट जो है ना वो इंडिविजुअली नजर आता है, तो आपने वो तो पूरा किया है, बट इसमें कुक्ड एप्पल नहीं नजर आ रहा है। शेफ कुक्ड एप्पल हैं, वो हैं व्हाइट बेस में। यस शेफ। बेस में इसमें एडम्स के कौन से प्रोडक्ट आपने यूज किया है? इसमें एडम्स का बटर यूज किया है। ठीक है, चल ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें एक केक मिल रही है ना थाइम की, इट इज एब्सोल्युटली डिवाइन। And I think it's very brave of you to use thyme in a dessert. शेफ गुलजार की टिप काम आई। शेफ आयशा ने जब मेरा कैरेमल सॉस टेस्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। जब मैंने ये देखा था तो मुझे लगा था कि ये मुंह में जाके घुलेगा नहीं और इतना खस्ता नहीं होगा, बट एक्चुअली द टेक्सचर इज ब्रिलियंट। आई लव द टेक्सचर। शेफ गुलजार, ओवरऑल टेस्ट ठीक है। जो एप्पल पाई का भी एक बनाने का एक लिमिट टाइम होता है ना, उससे थोड़ा सा ओवर आपने उसको कुक किया है, ठीक है। तो दूसरा ये कि इसमें थोड़ा सा कलर की कमी है थोड़ी सी ना, इसके अंदर थोड़ा, बाकी टेस्ट ओके। अच्छा, मैं शेफ की बात से जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे डिनाई करूंगा, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एप्पल के चंक्स हैं इसमें, ठीक है। और सेकेंडली डिकंस्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि आप ओपन फेस दे रहे हैं हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने डो को फ्राई करके उसमें जो कंसिस्टेंसी लेकर आए ना आप, बहुत जबरदस्त। आई लव यू। लेकिन एक मिनट सर, कुछ कह रहे हैं। मेरे जो हिसाब से ना इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। Sorry to say. I would say it's a different take on an apple pie, the salty element that you added. So that is giving a perfect. यहाँ पे इनोवेशन की बात हो रही है ना। अगर आपने सिंपली पाई बना के दे दिया तो वो तो कोई भी बना लेगा। I agree. ठीक है, तो ये डिकंस्ट्रक्टेड अगर बच्चे ने मेहनत की है तो इसका मतलब है कि कुछ नया लेकर आया। टाइम के साथ यूजुअली डो नहीं लगता, बट नेवर यूज समझ रहे हो, वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले किया है सलमान ने। यस शेफ। मेरे डेजर्ट का कंसेप्ट तो सबको बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कि जजेस का क्या फैसला होता है। चलें जी, अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। मुर्तजा।
यही सोचा था कि जो सबसे इजीएस्ट है रस मलाई पाकिस्तानी कुजीन वो बनाऊं। जब शेफ़ के सामने मैंने डिश प्रेजेंट की। मुर्तज़ा ये क्या है? शेफ़ रस मलाई मैंने रस मलाई बनाई। जी शेफ़। जलाल आप बताएं। रेसिपी की सिलेक्शन तो आपने जो ली है, क्योंकि इसके इतने पॉइंट्स होते हैं कि आप उसको हैंडल करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल शेफ़। ठीक है, तो वो आपसे मिस हो गया आखिर। सोचा नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा इजी है उसकी वजह से मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मुर्तज़ा इसका बेस क्या इस्तेमाल किया था? फ्लावर यूज़ किया मैंने, एडम्स का घी यूज़ किया है और शुगर यूज़ किया और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। रसमलाई के अंदर जो पेड़े होते हैं उसको ब्रेक करने से बचाना होता है ड्यूरिंग उसको जब मिल्क के अंदर आप पकाते हैं। तो वहाँ ब्लेंडर हुआ मुझसे। It is completely fine। अगर आप पहले से कहते कि मैं डीकंस्ट्रक्टेड रसमलाई बना रहा हूँ तो हम खुश होते but it's okay, it's okay। फिर भी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। दिल टूट गया मेरा क्योंकि मैं इतने अच्छा करता हुआ आ रहा था पिछले एपिसोड्स में और टॉप 8 में आके मैं इतना बड़ा ब्लेंडर कर गया कि मुझे पता भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये बच्चा जो है जिस तरह से कॉम्पीट करता है और अपना बेस्ट सर्व करता है। आपके पास एडम्स का कॉटेज चीज भी था, उसको आपको यूज करना था मैदे के साथ, और उसके बाद ये जो बेकिंग पाउडर है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए फटना ही था इसने। ½ टीस्पून से भी कम रखना पड़ता है, ठीक है ना? जिस पे आपको कॉन्फिडेंस ना हो प्लीज वो चीज ना करें। मुझे सामने घर का रास्ता दिखाई दे रहा था। 100% आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो मैंने डो बनाया है ये फूलने के बाद ये फटेगा नहीं। आज तो मैं पक्का एलिमिनेट हो गया। हम अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, गाजी को, जो कि इम्यूनिटी लेके टॉप 8 में ऑलरेडी आ चुके थे, तो इनसे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होंगी। प्लीज वेलकम गाजी। गाजी क्या बनाया है? ये मेरी एक अपनी रेसिपी है, ये मिक्स नट्स का टार्ट है। It looks beautiful, let's see। Although I still feel कि ब्लूबेरी का काम नहीं था डिजर्ट में, but which is completely fine। I was just playing with the colors a bit। Yeah, I understand। चलिए, let's try it। बचपन में एक टॉफी होती थी जिसको हम बड़ा खींच के खाते थे और बड़ा मजा आता था उसको खाने का। आज मुझे वो याद ताजा आपने करवा दी है। ओवरऑल टेस्ट बेस्ट है, गुड है। Okay। लेकिन थोड़ा सा वो जो कंसिस्टेंसी ताकत लगानी पड़ रही है ना, और थोड़ा सॉफ्ट होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बहरहाल I like the texture, I like the consistency। खाते वक्त मुझे लग रहा है थोड़ा सा it's towards ज्यादा मीठा। नट्स अगर थोड़े से टोस्ट हो जाते, थोड़ा सा एक ऑप्टिमम और निकलता, ये दो चीजें जरा गेम ऑन कर सकती थी इसका। अगर हम टार्ट की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी ऑफ जो फिलिंग है जी उसकी क्रीमनेस का होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो स्मूथली जो है ना स्पून रन किया ही नहीं। फिर क्रम्बल आपका जो आपने बेस में रखा है वो उसमें आपको लम्स आ रहे हैं शुगर के, तो ये वो भी नहीं आने चाहिए। ठीक है। ये कहीं से भी जो है ना, मतलब मुझे इसने टार्ट का फील नहीं दिया। यस, मिक्स कमेंट्स मिल रहे हैं तो अब समझ नहीं आ रही क्या होने वाला है। हमारी अगली कंटेस्टेंट है तैयबा। मुझे आज ओवन ने बहुत परेशान किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसका टेम्परेचर क्या सेट करूं, कैसे सेट करूं। मैं कभी एक ओवन में रखूं, फिर निकाल के दूसरे में रखूं, फिर चेक करूं। मैं भागम दौड़ में मेरा थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया। जी, क्या बनाया आपने, बताएं। मैंने एप्पल पाई बनाया है विद द साइड ऑफ जो बचपन की मेमोरीज होती है ना, कि हम पाइज नहीं खाते थे, पाई क्रस्ट तोड़ के खा लेते थे, केक से ऊपर से हम यूजुअली चेरीज उठा खा लेते थे, तो वो बना दिया है। एक साइड पे बचपन की है, एक साइड पे मैं ये सोच ही रही थी कि इतनी सारी हैपनिंग चीजें क्यों हो रही हैं। बट आई लाइक योर स्टोरी। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। सब आपकी प्लेट के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। एक कलर मिस है। कौन सा सर? ग्रीन। आप अगर इस पे मिंट की गार्निश करते तो ये हर चीज आपकी जो है ना बहुत मज जाती। समझ रहे हैं? यस शेफ। शेफ प्लीज। एडम बटर का बड़ा अच्छा सा एक अरोमा जो है ना वो आ रहा है। तैयबा, आपने एप्पल की फिलिंग में कुछ ऐड किया था एप्पल के अलावा? मैंने कॉर्नफ्लावर, आइसिंग शुगर, लेमन
एंड सिनेमन थोड़ी सी क्रश। अच्छा, आई थिंक आपने बहुत सेफ खेलने की कोशिश की है। इसमें और सिनेमन का हिंट हो सकता था। दिस कुड बी मोर शुगरी। पाई का जो क्रस्ट है वो अंडरकुक्ड है। इट नीडेड टू हैव दैट क्रंच, ऊपर से अंदर से भी थोड़ा ज्यादा पकने की जरूरत थी। रिस्क लेना चाहिए था आपको इसमें बहुत सारी सीजनिंग्स ऐड करने का। 100% एग्री विद आयशा, बिकॉज के आपके जो एप्पल तो परफेक्टली कुक्ड है, मगर इसमें कोई फ्लेवर इन्फ्यूज नहीं है। फ्लेवर्स आपके डेड हो गए बिकॉज ऑफ क्वांटिटी ऑफ सिनेमन। बाकी जो पूरी स्टोरी अगर देखें, चीजें जो है ना वो पाई के साथ मर्ज हो नहीं रही। मेरी बात समझ में आ रही है? वो अलग स्टोरी है, पाई अलग स्टोरी है। बाकी गुलजार भाई आपको बाकी की स्टोरी सुनाएंगे। कोई भी रेसिपी बनाते इसको हमने ना जरूर चेक कर लेना होता है। जी शेफ। ऊपर का कलर तो ठीक है जी शेफ, लेकिन बेकिंग में हमेशा ये होता है टेम्परेचर, कभी कभार ओवन का जो है ना ऊपर वाला टेम्परेचर ठीक होता है, नीचे से जो है ना तो हमेशा पलट कर जरूर देख लेना चाहिए। तो ये तो सिर्फ देख कर ही अंदाजा हो रहा है कि ये जो है ना कच्चा है, ठीक है ना। बस इतनी सी मैंने आपको मशवरा दिया है, ये मैंने वो नहीं किया। बस ओवरऑल ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड ट्राई। मगर सॉल्टेड कैरेमल बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त। पायस तो मेरे कच्चे रह गए, पर खुशी इस बात की थी कि शेफ जलाल को मेरे सॉल्टेड कैरमल के बॉल्स बहुत अच्छे लगे थे, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि मैं सेव हो जाऊंगी। टेस्टिंग्स हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, सो वील बी राइट बैक। Welcome back once again to Adam Chef Season 2। और हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो है बिलाल। प्लीज कम फॉरवर्ड। लावा अपना बनाने के बाद मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है। जब टेस्टिंग के लिए जजेस के पास में गया। क्या बनाया बिलाल? मॉन्टन लावा शेफ। प्रेजेंटेशन लुक्स यम, मगर लावा के साथ सॉस होता है। आप इतने कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर से इतना लावा निकलेगा तो ठीक है, अदरवाइज I have to say one thing that इस वक्त की मेरी favorite presentation is this। No doubt। मैं इसे जरा काट कर सेंटर से देखना चाहता हूँ कि लावा वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल है। कॉन्फिडेंस सही था शेफ। क्या बात है भाई, क्या बात। अब बारी है टेस्ट की। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधी सी बात। इसका जो बेस है बाहर का, जो स्पंज है, वो इतना हार्ड हो चुका है कि इसके अंदर कोई जो फ्लफी वाला मामला है ना वो नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि किसी हलवे के ऊपर जो है ना अंदर वो डाला गया है। नहीं। मॉल्टन लावा आप चॉकलेट की क्वांटिटी ज्यादा यूज करते हैं तो उसका आउटर जो है वो डेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें सॉस और डेंस जो आपका फ्लेवर है वो ऑन पॉइंट है। थोड़ा सा जजेस में इख्तलाफ हो गया। एक जज कह रहा था ये बहुत परफेक्ट है, दूसरा कह रहा था कि ये अच्छा कुक नहीं हुआ हुआ। इसकी अंदर के गनाश की बात नहीं कर रहा, मैं आउटर की भी बात कर रहा हूँ। ये लावा इज बेस्ड ऑन टोटल उसका होल मिक्सचर। लावा मैंने बनाया था, वो आइटम बम बन के फट गया उधर। अगर इसमें थोड़ा सा कम फ्लावर आप ऐड करते नहीं ये फ्लावर तो है नहीं, इसमें फ्लावर जाता ही टोटल 70 ग्राम। रहने दें जलाल, शेफ जलाल, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। नाराज नहीं हो आप, देखें इसमें आप नाराज नहीं हो ना अगर आप। अरे शेफ, जजेस की इस लड़ाई की वजह से मैं उधर खड़ा खड़ा बहुत परेशान हो गया। आप नाराज नहीं है ना। शेफ गुलजार ने प्लीज बैठे। आप नाराज ना, आप प्लीज आए ना, आप आए, आप हमारे सीनियर हैं। डेंजरस होता जा रहा है। आयशा खुद भी कह रही है ना। अच्छा आप बैठे ना, मैं बात करता हूं। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरे उधर खड़े खड़े के बहुत पसीने छूट रहे थे। How about we ask you बिलाल कि आपने इसमें फ्लावर कितना ऐड किया था? जो मेरी रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग 40 ग्राम। मुझे थोड़ा सा जो एक कच्चे मैदे वाली एक फीलिंग होती है वो फील हुई है। मैं बस यहाँ ये बात मैं कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। I really want to conclude this by saying कि देखें, एक चीज जिसमें हम सब अग्री करते हैं कि इस तरह की कॉम्पिटिशंस में मोल्टन लावा केक बनाना itself is a big risk, which you did and you did it incredibly। लावा था उसमें, so one thing जिसमें हम सब लोग अग्री करते हैं, इसके ऊपर तो अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, और गुड जॉब। एक और चीज, इसमें जो आपने हल्का सा जो एक सॉल्ट का एलिमेंट दिया है, आई एब्सोल्युटली अडोर इट। आई लव जब आप सॉल्ट को इन्फ्यूज करते हैं चॉकलेट के साथ। बट हाँ, टेक्सचर पे हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो, बट यू कैन हैव अनदर एक्सपीरियंस, सो दैट इज डिफरेंट। गुड जॉब।
चले जी, लड़ाई माफ करें, कोई बात नहीं, हम अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाएंगे। दुआ। इसमें एडम्स का कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है? शेफ, मैंने एडम्स का मिल्क यूज किया है और एडम्स का अनसॉल्टेड बटर। दुआ, वन थिंग कि मनूफी पाई में सबसे बड़ा एक नाइटमेयर होता है जब बहुत मीठा हो जाए। परफेक्ट जॉब, बिल्कुल ओवर स्वीट नहीं है। कैरेमल का जो फ्लेवर है वो हल्का सा मिस है। अगर आप उसमें हल्का सा बनाना कुक कर लेते फिर उसके बाद इसकी फिलिंग करते तो जो फ्लेवर बनोफे पाई का होता है ना वो फ्लेवर इसके अंदर आ जाता। बाकी ओवरऑल जो इसका फ्लेवर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर बैलेंस हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लास्ट में फिर शेफ गुलजार ने मुझे बोला कि ये मेरे लिए रखना है, मैं दोबारा खाऊंगा। मेरा वाला, ये है मेरा वाला। That's a good compliment. तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं उनको यहाँ बुलाना चाहेंगे। राव। मेरी रेसिपी रेडी है और दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे उम्मीद है कि जजेस को ये डिश पसंद आएगी। अच्छा, looking at this, Rao, I don't want to eat this because it is stunning. खूबसूरत है ये। 1 मिनट का पत्ता सिर्फ लगा हुआ है, लेकिन पूरी प्लेट को इसने जो है ना 4 चांद लगा दी। शेफ चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खाना आपने बनाया है वो इतना मजेदार था कि उसका टेस्ट आपके दिमाग में रुक गया है, तो इसके लिए शेफ गुलजार ने अपना सिग्नेचर मूव दिया तो सारी टेंशन वहीं खत्म हो गई। इसका आइडिया हो गया था कि आज मैं घर तो नहीं जा रहा। मेरी नज़र में थोड़ा सा जो है ना स्पंज मुझे लगा, बाकी हर चीज ऑन पॉइंट है। I would agree, अगर इस स्पंज में थोड़ा सा एरी ज्यादा होता, लाइट होता, और इसमें अगर आप पाइनएप्पल जूस आखिर में ऐड कर देते। पाइनएप्पल केक का मतलब ये होता है कि पाइनएप्पल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रूट, राइट? सिर्फ और सिर्फ उस चीज की कमी है कि थोड़ा सा अगर इसमें जूस होता पाइनएप्पल का, थोड़ा सा और। थैंक यू आयशा, थैंक यू। राव के लिए तालियां होनी चाहिए। हमारी आखिरी कंटेस्टेंट सकीना। कलर्स बहुत अच्छे हैं। क्रम्बल आपने सर्व किया है जो वो कुकी का है, कुकी क्रम्बल, और उसके साथ एक तो चेरी, एक ब्लूबेरी, और दूसरा क्या है? एक मैंने ना ब्लूबेरी को चॉकलेट के साथ कोट किया। जितना रनी ये लगा है क्रीम ब्रूले इतना रनी होना नहीं चाहिए। अवन को मैं ना समझ सकी, बार बार खोल बंद किया। ये था कि शायद मेरा कच्चा ही रह जाए। क्रीम ब्रूले स्टिक होना चाहिए। उसकी बेकिंग टाइम आपकी बड़ी मैटर करती है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम के लिए बेक किया तो जो मिल्क है या क्रीम है वो अलग हो जाए। टेस्ट देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप इसको ब्रॉयलर पे डबल पे अच्छी तरह से कुक कर लेते तो शायद बेकिंग में आपको इतना इशू नहीं होता। मेरे ख्याल से आपने इसका जो मिक्सचर है कहीं ना कहीं आपने गलती की है। आई रिमेम्बर मैंने आपसे पूछा था कि इसमें लम्प्स तो नहीं रह गए, तो देयर आर लम्प्स। जब भी आप क्रीम ब्रूले बनाते हैं हमेशा उसका जो सबसे ऊपर वाला कोट होता है इट्स शुगर, इट्स ऑल शुगर, राइट? तो बहुत जरूरी है कि जो उसकी बेस है वो ज्यादा मीठी ना हो, व्हिच इन दिस केस इट्स वेरी स्वीट। जो एक्चुअल शुगर का केक और जो क्रंच उस शुगर से मिलना चाहिए ऊपर वाली से, वो इसमें कहीं खो गया है। देखिए ना, मुझे आपसे राव की तरह ना एक उम्मीद थी कि आप कोई एक ऐसी चीज करेंगी जो हमें भी सरप्राइज कर देगी ना, लेकिन सॉरी टू से नहीं हो सका। पिछले 3 एपिसोड से मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी आलू कच्चे रह जाते हैं तो कभी पूरा डिश ही कच्चा रह जाता है। सब कंटेस्टेंट्स की टेस्टिंग हो चुकी है। रिजल्ट्स जो हैं वो ब्रेक के बाद पता चलेंगे। जजेस अभी डिसाइड करेंगे। एक एलिमिनेशन आज होगी। लेट्स सी किसकी एडम शेफ सीजन 2 की जर्नी यहीं खत्म होने जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक। Welcome back to Adam Chef Season 2.
जी, तो अब आ गया है वो वक्त जो सारे कंटेस्टेंट्स के लिए काफी मुश्किल है। हम सबसे पहले अनाउंस करेंगे वो 3 नाम जो डेंजर जोन में है। जी शेफ जलाल, आज के फर्स्ट कंटेस्टेंट जो डेंजर जोन में है, सकीना। तो आज वापस मेरा नाम बॉटम 3 में है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और सेकंड नेम जो है वो है मुर्तजा। और वही हुआ इन दी एंड जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। तीसरा नाम इस डेंजर जोन में है गाजी। उल्टे हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन अब लगा है कि उल्टे हाथ वाले दरवाजे से बाहर निकलने लगा हूँ। तो सबसे पहले सेव हम किसको कर रहे हैं? तो आज हम जिसको सेव कर रहे हैं, हमने इतनी दफा हमने सबको चांस दिया जी, ठीक। तो मैं चाहूंगा इस दफा सेव करना मुर्तजा को। फाइनली डेंजर जोन से मैं बाहर आ चुका हूँ और नेक्स्ट राउंड में मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। जो मैंने आज ब्लेंडर किया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में नहीं होगा। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ जो एलिमिनेट हो रहा है आज आप दोनों में से, और वो नाम है बहुत अफसोस के साथ सकीना। और आज मेरी जर्नी एंड हो गई। खुशी है कि मैं टॉप 8 में भी मेरा नाम था, लेकिन इंशाल्लाह मैं एडम शेफ सीजन 3 में आऊँगी और ज़्यादा मेहनत करके विन करके दिखाऊंगी। बट सकीना, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से टू यू, ट्राई हमेशा जिंदगी में करते रहें। फेलियर ही आपको सिखाता है कि कहाँ पे आपने गलती की थी और उसके बाद फिर आप और कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एलिमिनेट नहीं हुआ, और एक और भी खुशी है कि पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे हैं तो कंपटीशन भी कम हो जाएगा। मिलने भाई। गाजी, जो गलतियां की हैं उसको दोबारा नहीं दोहरानी है, ठीक है? जी शेफ्स, तो आज की सबसे टॉप रेसिपी किसकी थी? हमें उनकी डिश से हो गया लव एट फर्स्ट साइट। मैं आपको ये बात अपसाइड डाउन करके बताऊं या डाउन करके अपसाइड डाउन के राव राव। इतने अरसे से जो मैं चाह रहा था वो आज हो गया, और परफॉर्मर ऑफ द डे मैं आज बन गया। और एडम शेफ सीजन 2 में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। द एनर्जी, द वाइब, बट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड आई एम श्योर कि एक ही विनर होगा, बट in my heart, in my brain, everybody is a winner. जी, तो हमें अपने टॉप 7 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। अगले एपिसोड में क्या होने जा रहा है वो देखेंगे। कंटेस्टेंट्स जो टॉप 7 हैं उनको बहुत मेहनत करनी है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।